हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लो में। और आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ यूपी लेखपाल का जो आपका एग्जाम हो चुका है, अभी रिजल्ट के आप इंतजार में हो, उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो हम डिस्कशन करने वाले हैं आप रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं, 100% चांसेस कब है, डेट भी बता दूंगी लगभग कब तक आने के चांसेस हैं, या फिर आपका जो डीवी प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, या फिर आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो जरूरी है यूपी के कैंडिडेट के लिए, या अदर स्टेट के हैं तो क्या कैंडिडेट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, या फिर जो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग है वो आपकी ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है, टोटल कितने कैंडिडेट ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, कितना जो आपका मेरिट का क्राइटेरिया है। कट ऑफ के बारे में तो डिस्कशन में ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो पहले ही मैं लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ डिटेल में, तो वही मैं आपको बता दूंगी। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बहुत ही थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, क्यों, क्योंकि कैंडिडेट कितना था, टेंशन उसमें आपका बना हुआ है कि भाई 80 मार्क्स हैं जिनके 80% से ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। डिटेल में मैंने डिस्कशन आपसे किया हुआ है और जो पहले मैंने बताया हुआ उसी में से थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ, वही है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। देखो, टोटल कैंडिडेट जो आपके जो हैं वो हैं आपके 2 लाख के आसपास। दूसरा, जिनके नंबर 70 से 75 के आसपास बैठ रहे हैं वो बच्चे हैं आपके ज़्यादा, 70 से 75 मार्क्स जिनके बन रहे हैं वो कैंडिडेट ज़्यादा हैं, लेकिन जिनके 80+ मार्क्स बन रहे हैं वो कैंडिडेट बहुत ही कम हैं। तो अगर हम यहाँ पर कट ऑफ अगर हम थोड़ा सा देखें, यही मैंने पहले बताया था, वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 76 से 78, ओबीसी में 74 to 77, ईडब्ल्यूएस में भी 74 से 77 तक ही, एससी कैटेगरी में भी 71 से 74 तक, एसटी में 70 से 71 तक, यही लगभग यही रहने वाला है। और जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 80 से अबव कट ऑफ जाएगा, तो कोई चांस ही नहीं बनता भाई। ये कोई 10th और 12th का एग्जाम नहीं है कि आपने टिक मार्क कर दिया और आपका 80 से 90% तक आ गया, हो ही नहीं सकता। 80% तक ही आपकी मेरिट जाने के चांसेस बनते हैं, 80 से ऊपर तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर हम कह सकते हैं कि 80% से ऊपर अगर आपका कट ऑफ कोई बता रहा है या जाने के चांसेस आपको लग रहे हैं तो वो बिल्कुल ही ना के बराबर हैं। फिर भी आप इस क्राइटेरिया से, कट ऑफ का ये जो क्राइटेरिया मैंने डिस्कस किया है या जो पहले भी कर चुकी हूँ, इससे आप कितना सहमत हैं या सहमत नहीं भी हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अब देखो, आगे हम बात करते हैं रिजल्ट की कि भाई रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं या कब तक आएगा, आएगा ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो जो आपका रिजल्ट है वो आपका सितंबर के लास्ट वीक में, सितंबर के लास्ट वीक में आने के चांसेस 100% बन रहे हैं। लास्ट वीक में मतलब 24 से 31 सितंबर तक आने के चांसेस 100% है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर भी देखो, अगर कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक के आने के चांसेस आपके 100% बनते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें कि भाई डॉक्यूमेंट, भाई रिजल्ट आ जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, आपकी जो 10th का जो आपका मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है, 10th और 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको चाहिए। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के हैं जैसे एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी है, तो इनको सभी को रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा ईडब्ल्यूएस बचता है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके साथ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन सभी के साथ में, अगर आप यूपी से रिलेटेड हैं, अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास में यूपी का डोमिसाइल भी होना जरूरी है। तभी आप, अगर आप यूपी का आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो जो आप ये जो सर्टिफिकेट लगाएंगे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये आपका अप्लाई नहीं होगा। अब अगर हम आगे बात करें कि भाई आपका जो डीवी है वो कब कराया जाएगा, कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, कहाँ पर कराने के चांसेस हैं। डीवी आपका जो यूपी SSSC का ऑफिस है लखनऊ में, वहां पर कराया जाएगा और नवंबर दिसंबर में उसके चांसेस हैं कि नवंबर दिसंबर में 100% आपका डीवी कराया जाएगा और लगभग एक दिन में 200 से 250 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, एक दिन में, ठीक है। 200 से 250 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और उनका डीवी कराया जाएगा। अब डीवी जब हो जाएगा तो अब बात आती है कि भाई रिजल्ट भी हो गया, डीवी भी हो गया, अब फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होने के चांसेस हैं। तो देखो, फाइनल ज्वाइनिंग आप सभी को पता ही है 2024 में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले चाहे ये ही कोशिश की जाएगी कि जो भी वैकेंसी पेंडिंग है उसको फाइनल किया जाए,
क्योंकि सबको पता ही है उपलब्धि जोड़ी जाती हैं, उपलब्धि काउंट की जाती हैं, तो ये एक और उपलब्धि बढ़ जाएगी। तो वैकेंसी पेंडिंग रहती है तो थोड़ा इशू रहता है, तो इसीलिए वैकेंसी को फाइनल करने का कोई भी जो पेंडिंग रहती है वो पूरी कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर भी यही उम्मीद है क्या किया ही ऐसा जाएगा कि 2024 में जैसे आपका इलेक्शन है तो उससे पहले इसको फाइनल किया जाएगा। और इलेक्शन की वजह से ही ये चांसेस 100% तक बन जाते हैं कि जो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग है वो जून तक कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 100% ये कहा जा सकता है कि आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो जून तक हो जाएगी। देखो, मैंने पूरी बातें आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बच रहा है, चाहे डीवी के रिगार्डिंग है, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग है, या कुछ और आप तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग है, कोई भी आपका छोटा सा भी माइन्यूट सा भी आपके अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। डिटेल में डिस्कशन करूंगी। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि भाई कॉमन डाउट है, सभी का हो सकता है, तो डिटेल में डिस्कशन करूंगी, अदरवाइज तो आपको ऐसे ही रिप्लाई कर दिया जाएगा।